हेलो एवरीवन, सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। tan एंड cot इनवर्स में देखने के बाद हमें एक ही चीज समझ में आती है सबसे पहले, वो ये कि हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। तो क्या ये चीज यहाँ पे यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे यूज करोगे आप? तो ये कुछ ऐसा है ना कि अगर इसको आप a मानते हो, इसको ये b मानते हो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी दैट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू आपको पता है पाई बाई 2, सो दिस विल बी पाई बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cot इनवर्स x को यहां से आप क्या लिख सकते हो? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ओके, और भी इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिखने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि t बराबर मान लिया tan इनवर्स x। ठीक है, t बराबर tan इनवर्स x, तो क्या हुआ हमारे पास? तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2t। सो 2 से 2 कटेगा तो पाई t बचेगा, है ना, माइनस पाई t एंड माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ऐसा ही है कुछ। पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई टी, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस हो जाए, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है ना। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन बन रहा है अभी, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, और इसमें एलसीएम हो जाएगा कितना? अगर इसका देखें तो एलसीएम विल बी 4, 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर दैट इज माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? 16 3 जा 48, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको करते हैं 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी, करेक्ट है, माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी, आई थिंक यहाँ से 4t कॉमन हो जाएगा, सो दिस विल बी 4t माइनस 3 पाई, और यहां से अगर आप पाई कॉमन लो तो 4t माइनस 0, करेक्ट है। दैट मीन्स हमें मिला 4t माइनस 3 पाई इंटू 4t प्लस पाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगा t का, t इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड t इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से देखो तो tan इनवर्स x, क्योंकि t आपने क्या माना था? t इज नथिंग बट द tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का वैल्यू हमें पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होगा, राइट। tan इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। सो आप इस वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये समझ में आया ये क्यों रिजेक्ट हुआ, है ना। ये क्यों रिजेक्ट हुआ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया? फाइनल हो जाएगा t बराबर माइनस पाई बाई। सो फाइनल सॉल्यूशन आ गया t बराबर
माइनस पाई बाई 4, दैट इज यहां से आपने tan इनवर्स x माना था, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, दिस इंप्लाइज x बराबर tan माइनस पाई बाई 4, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, सो माइनस tan पाई बाई 4 एंड tan पाई बाई 4 इज 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।